रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, है ना भाई लोगों? सिंपल सी बात है। लास्ट ईयर के यकीन नीट 2.0 से बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आया। नैतिक मैंने शायद थोड़े दिन पहले इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको बताया भी था, बताया था ना, ठीक है। वही हमारा यकीन नीट 2.0 का टॉपर भी है, ठीक है। एंड अभी सलीम सर उससे मिलके भी आए हैं, ठीक है। हमने तो इंटरव्यू लिया था, सलीम सर मिलने भी गए हैं उससे। और मेरे ख्याल से कंपटीशन वाला भी हमने उसका रील वगैरह भी डाला। बहुत बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, क्योंकि मैंने प्रॉपर उसका डिटेल इंटरव्यू लिया, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का। हैड ए गुड इंटरेक्शन विद हिम। एंड सबसे अच्छी बात यह थी कि क्लास में बताई गई हर एक बात को फॉलो करता था, ठीक है। उसे क्लास की बहुत सारी बातें याद है, लास्ट ईयर की जो क्लास में हुई थी। एंड दैट मीन्स कि अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से होता ही होता है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आप भी चीज़ों को समझे ज़रूर, फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। एंड दूसरी बात, आज ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुतों का नहीं हुआ होगा, इसी कारण आप इस बैच पे हैं, ठीक है। एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट, जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क हार्ड, ठीक है। प्रोसेस सिंपल है बट फॉलो करना मुश्किल है। प्रोसेस सिंपल है, प्रोसेस में कोई ऐसा हो प्रोसेस में पता ही नहीं क्या क्या करना पड़ता, कुछ नहीं भाई। क्लास, रिवीजन, टेस्ट, प्रैक्टिस, एनालाइज, इंप्रूव, दैट्स इट। दैट शुड हैपन विद ईच एंड एवरीवन, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं उदास होके अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मैं उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब अगले साल किसी बच्चों के सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं करूंगा? अरे इसका मतलब तो यही हुआ। फिर उससे अगले साल किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो जिसका सिलेक्शन हुआ मैं उसके साथ सेलिब्रेट नहीं करूंगा? ये थोड़ा मतलब होता है यार। लाइफ है, लाइफ में सेटबैक है, वी आर विद यू थ्रू थिक एंड थिन। लास्ट ईयर भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी लाइफ में अगर आप कुछ और भी करोगे तब भी रहेंगे। आप मेरे स्टूडेंट हैं, उसके लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा नीट क्वालिफाई हुआ आप तभी मेरे स्टूडेंट हैं। आपके अच्छे में और बुरे में, दोनों में हमारा आपके साथ खड़े होना जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो हम कर रहे हैं, ठीक है। एक जना कह रहा है मेरे 721 आएंगे, मेरे को लग रहा है 721 से ऊपर कट ऑफ जा सकती है अगले साल। 1422 ही लाने पड़ेंगे बेटा, 1422। पहला ड्रॉप है फोर, सुबह सुबह से नहीं, कल रात से। ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से इंस्टा पे और टैली पे मिला के 500-700 मैसेजेस, 500-700-800 मैसेजेस तो आ ही चुके होंगे, ठीक है। शायद उससे ज्यादा आए होंगे, मैंने 500-700 ही देखे। हम सारी रात फोन में ही थोड़ा लगे रहेंगे, सुबह सारी सुबह फोन में ही थोड़ा लगे रहेंगे, है ना। बट इतने मैसेजेस तो मैं कहूंगा मैं रीड कर चुका हूं, ठीक है। कि सर लास्ट ईयर जो जो बातें आपने फॉलो बताई थी वो हमने फॉलो करी, हमारा सिलेक्शन हो गया विद देयर स्कोर कार्ड, ठीक है। सबने अपना नंबर भेजे हुए हैं, रैंक भेजे हुए हैं। एक आध जाने ने चीटिंग करने की कोशिश भी करी, हमने पकड़ लिया, हमने तो मुंह पे ही बोल दिया भैया ये जेमिनी से एडिट कराया है कि चैट जीपीटी से, क्योंकि पता तो है नहीं एडिट कैसे कराना है, ठीक है। हमें तो पता चल जाता है भाई, हम तो उसी टाइम देखो। अगर आप मेरे को भी अपना रिजल्ट भेजोगे तो मैं रिजल्ट आपका फॉरवर्ड कर देता हूँ टीम को। टीम पहले वेरीफाई करती है उस रिजल्ट को, फिर उसके बाद बच्चा हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैंने, जो अभी बोला मैंने, जितने मैसेजेस पढ़े हैं, ठीक है। दैट इज कि सर हमारे पिछले साल 300 थे, 350 थे, 400 थे, एक शायद 226 वाला भी था कोई, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़े हैं जिन्होंने एक साल भरपूर मेहनत करके सेलेक्ट हो गए। मैं सही बात बताऊं, ठीक है, ऑल दो नैतिक इज हमारा टॉपर ऑफ यकीन नीट 2.2, बट मुझे बल्क सिलेक्शन जो है वो मैटर करते हैं। मैटर वो करता है जो 200 से 650 पे पहुंच गया, ठीक है। जो ऑलरेडी 500 550 वाला होता है ना, उसके ऑलरेडी हाई प्रोबेबल चांसेस होते हैं अगले साल सेलेक्ट होने के, ठीक है। बट वो 200 से 600 650 के लिए उस बच्चे की भी बहुत मेहनत लगती है और टीचर की भी बहुत मेहनत लगती है। मुझे लगता है रियल सिलेक्शंस वो हैं जो हमारे यहाँ पीडब्ल्यू में बल्क में होते हैं। मैं तो कहूंगा मतलब कि बना ही हमारा पीडब्ल्यू उनके लिए, है ना। तो ये निराश विराश होने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे 185 आए हैं, कि मेरे 202 आए हैं, कि मेरे कितने आए हैं। ये लाइफ है, लाइफ इज लाइक दैट। मैं
आज सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड था 11 बजे क्लास स्टार्ट का, सबसे ज्यादा, मतलब कि आधा घंटा पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं टाइम कैसे व्यतीत करूं, आधा घंटा बचा हुआ है, मतलब कि मैं 10:30 क्लास स्टार्ट कर दूं, बट देखा भाई माइक 11 बजे कह रहा मैं नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, अब उसमें कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। टीम भी लगी पड़ी थी, टीम ने बोला सर ऐसा करते हैं 10 बजे, सर रीस्टार्ट करके देख ले इसको कंप्यूटर को, रीस्टार्ट करने से 1 मिनट में रीस्टार्ट हो जाएगा, माइक चल जाएगा। मैं करके देख लो, रीस्टार्ट करके देखा, कह रहा फिर नहीं चलूंगा, फिर कह रहे थोड़ा सा चेंज किया सेटिंग, सेटिंग चेंज करके चलेगा, नहीं चलेगा, फिर इसकी पूरी फैक्ट्री ही रीसेट, को सेटिंग होती है मुझे नहीं पता इतना, ठीक है, वो रीसेट करी, फिर वो सेट किया सारे माइक रिसीवर, फिर चला भाई। एंड इट इज लाइफ, इट इज लाइफ। अब मैं उस 10 मिनट में फ्रस्ट्रेट होने लगू, वो क्लास क्यों नहीं चल रही यार मेरी, यार क्यों नहीं हो रहा यार, और जितना इंपॉर्टेंट डे है यार, क्या निकल जाएगा उस 10 मिनट में, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लाइफ इज ए कर्व बॉल विच विल गिव यू सरप्राइजेस एट द दोज मोमेंट्स जिसमें उसको सरप्राइज आपको नहीं करना चाहिए, बट दैट्स हाउ द लाइफ इज। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है ना। अब वो 10 मिनट में फ्रस्ट्रेट होने लगूं, उस फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा आप पे निकालूं, क्या क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। एंड आप फ्रस्ट्रेट होने लगे कि कल रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं आया तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, उसको रेक्टिफाई करेंगे, इंप्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। रैंक स्ट्रेटजी बता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक जो पिछले 16 क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने बताया नहीं कि पढ़ना कैसे